मेरे प्रिय बच्चे कैसे हो? तुम मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा सर्वदा है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम हमेशा खुश रहोगे। भले ही कभी तुम्हारे जीवन में छोटा सा समस्या आ सकता है, लेकिन तुम्हें कभी भी परेशानियों में दबे नहीं रहने देंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन की सारी समस्या अब मेरे हाथों में है। मेरे सच्चे भक्त अभी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सारी चिंताएं अब मैं हर लूंगा और तुम्हें हर मुसीबत से लड़ने के लिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा। तुम्हें जीवन में कभी भी ठोकर खाने नहीं दूंगा। तुम्हें अच्छी राह दिखाने के लिए मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे सच्चे भक्त हैं, और जो मनुष्य मेरे सच्चे भक्त मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं, उसे जीवन भर खुशियां उसके झोली में डाल देते हैं। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, एक मनुष्य अपने बलशाली होने का बहुत घमंड किया करता था और छोटे जीव जंतुओं को अपने पैरों से कुचल दिया करता था। वही निर्बल व्यक्ति को धक्के मार दिया करता था, उसे कभी भी सम्मान नहीं किया करता था। मेरे प्रिय बच्चे, वह अपने कर्मों को अपने आप खराब किया। मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही मनुष्य का कर्म को बिगाड़ देता है। अच्छे कर्म बुरे बर्ताव बन जाते हैं। वह इतना घमंडी था कि निर्बल व्यक्ति का खाना पीना वह छूने से भी घृणा करता था। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी पाप क्यों न कर ले, एक दिन उसका पाप का घड़ा फूट ही जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह बलशाली मनुष्य एक बार धूप में चलने की वजह से मिलो दूर सफर करने के बाद जब उसे प्यास लगी तो चलते चलते उसे लू लग गया और वह प्यास के मारे गिर गया और पानी मांगने लगा। वहां जितना भी व्यक्ति था वह सोचने लगा कि यदि हम पानी देते हैं तो हमें यह जान से मार देगा। तभी भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से भगवान भोलेनाथ एक बूढ़ा व्यक्ति का भेष बनाकर उसे एक मटके से पानी पिलाया, और जब उसे आराम मिला, होश हुआ, उसने उसे बुजुर्ग आदमी का पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, आप हमारे लिए भगवान हो। आज के बाद हम किसी भी व्यक्ति, प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु में भेदभाव नहीं समझेंगे। आज से हमारा सब भाईचार जैसा चलेगा। और अंत में उसका घमंड टूट गया और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने लगा और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उसके ऊपर पड़ा। वह धीरे धीरे वह गरीब असहाय को मदद करने लगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे स्वयं में पूर्ण करूंगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगा। जी हां मेरे प्रिय बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पहले बहुत परेशान रहते थे। तुम्हें समझ में नहीं आता था कि महादेव जी, मेरे रिश्ते क्यों खराब हो रहा है। तुम्हारे रिश्तों के खराब होने के पीछे इस व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था मेरे प्रिय बच्चे। पर अब इसके मुंह से अच्छाई का मुखौटा उतरने वाला है और एक एक करके इसके सारे काले कान्हा में सारे का षड्यंत्र लोगों के सामने आएंगे। उसकी रची हरजाना और अपने ही बिछाए जाल में फंसने वाला है। अब हर तरफ से कुछ पर उंगली उठेगी और वह कटघरे में खड़ा होगा, जहां वह खुद को सही साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके सारे सबूत झूठे हैं, सारे रिश्ते झूठे हैं। उसके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बड़ा ढूंढी है और अब की सच्चाई लोगों के सामने आएगी। अब वक्त ऐसी करवट लेगा जहां तुम्हें लोगों को अपनी सच्चाई का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हारा महादेव जी इस समाज को तुम्हारा सच्चाई का सबूत देंगे और असली विलेन का चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। वैसे तुम्हारे जीवन में अचानक से ही सब कुछ खराब हो गया था, वैसे ही सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं जिन लोगों ने भी बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था, उन लोगों को भी बहुत गहरी चोट देने वाला है। इसलिए तुम पहले से ही खुद को इन लोगों से दूर करें। अब तुम सोचोगे कि महादेव जी कौन हैं, ये लोग कहीं जाने अनजाने में मैं किसी को तकलीफ ना पहुंचा। किसी निर्दोष की भावनाओं को ठेस ना पहुंचा। मेरे प्रिय बच्चे,
तुम्हारा अंतरात्मा बहुत अच्छे से जानती है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारा अच्छा नहीं सोचते हैं। तुम्हें यह बहुत अच्छे से पता है कि यह लोग बहुत दिखावा करते हैं, तुमसे गले लगकर रोते हैं, तुम्हारे सामने ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे तुम्हारा कितनी चिंता हो और अपनी की गलती का कितना अफसोस है। लेकिन तुम्हें भी पता है यह सब बस उनका खेल है, सब कुछ बस एक छलावा है, क्योंकि तुमने खुद इन लोगों का झूठ कितनी बार पकड़ा है और कितनी बार एम के मुखौटे के पीछे छुपे असली इंसान को देखा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हें लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखो, थोड़ी सख्ती से पेश आओ, क्योंकि जैसे रावण की मृत्यु से पहले कि अपने अंत का आभास हो गया था, वैसे ही इस व्यक्ति को भी आभास हो रहा है कि खेल का पर्दाफाश होने वाला है। अभी और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तुमसे प्रेम करने का दिखावा करेगा, तुम्हारा शुभचिंतक होने का दिखावा करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बन जाओ, उसके वकील बन जाओ और लोगों के सामने उसकी दलील पेश करो, क्योंकि लोग तुम्हारा बातों पर यकीन कर लेंगे, उसकी बातों पर कभी यकीन नहीं करेंगे। आज ही अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है तुम उसके भैया, वहां से उसे बचा लो, तुम्हारा दिल पिघल जाएगा। उसके आंसुओं पर कुछ भी हो जाए तो उसका दर्द नहीं देख सकते हो, क्योंकि वह है तो तुम्हारा अपना ही। लेकिन अब तुम उसकी और उसके बुरे कर्मों के बीच में मत आना। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुमसे मत बचाना, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारा अच्छाई का फायदा उठा रहा है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, और इस बार उसे दंड मिलना जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया, दुनिया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे आईना दिखाओगे, तुम्हें अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पूछना, क्योंकि उसका यह भ्रम, उसका यह घमंड कभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके इस झूठ के चंगुल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारा सच्चाई दिखेगी और यह समझ में आएगा कि कौन सही कौन गलत है। उसे आईना दिखाना मेरे प्रिय बच्चे और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके अंदर छुपे शैतान को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष के साथ बात तब ना कर सके जो उसने तुम्हारे साथ किया है, फिर से वह किसी और को प्रताड़ित ना कर सके। हिंदी भाग किसी और की आंखों में आंसू ना पाए, किसी को बदनाम ना करें, किसी को इतना कष्ट ना दें। अब वक्त आ गया है, उसके चेहरे से अच्छाई का यह फोटो उतरेगा और उसके भीतर छुपे शैतान को दुनिया देखेगी। सबको पता चलेगा कि वह अंदर से कितना मनी व्यक्ति है और कितना बुरा सोचता है। दूसरों का बाद कभी भी भगवान का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो दूसरों की आंखों में आंसू लाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। अब तुम्हारा सच्चाई की जीत होगी। तुम्हारे दिल में इस व्यक्ति के लिए जो प्रेम है, जो वह है, अपनेपन का लगा, तो भी उसे पीछे छोड़कर सच्चाई और सही का साथ देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत ही ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से भी ऊपर रखता है, उसके मन में बाहर निकली है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ईश्वर होते तो उसे सजा मिलता है। उसको बहुत घमंड है कि कोई भी व्यक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बढ़ई का दूध है और उसने बुरी शक्तियों को बस में कर रखा है। अब कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो कराना चाहता है वह कर सकता है, जिसे भुलाना चाहता है उसे रुला सकता है। लोगों को तकलीफ देकर नीचे गिरा, सबसे ऊंचे शिखर पर जा बैठेगा और सब बस चुपचाप बैठी। मैं भी उसको नहीं रुक पा। उसके अंदर कितना घमंड आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से लड़के बहस करके समझाकर थक चुके हैं। हर तरीका अपना लिया तुमने, पर यह शैतान कभी गलत करने से बात नहीं आया। अब तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है और अब बस मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर यकीन है, उससे 1000 गुना ज्यादा यकीन तुम्हें अपनी महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाक की अति हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे।
कलयुग में ही भगवान को पाना सबसे ज्यादा आसान है, क्योंकि इस युग में तो भगवान सिर्फ नाम जप से मिल जाते हैं, और यह कोई भी हो। मेरे प्रिय बच्चे, पापी कितना भी बड़ा शक्तिशाली हो, उसके पापों की सजा उसे जरूर मिलता है। तो मेरे भक्त नहीं हो, मेरी संतान हो, मेरे प्रिय बच्चे हो, और जो भी बच्चे मेरे सामने रोता है, मुझे पिता अन्नदाता कहकर पुकारता है, वह मेरी और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वर महादेव से भी डर जाती हूं। इसकी विद्या की दो अभी कोई औकात ही नहीं है। इससे भी बड़े स्वतंत्र विद्या के साधक मेरे पैरों में पड़े होते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की आज्ञा और मेरी आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को पाने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए इन साधना छी। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना गंदा सोच सकता है। मेरी भक्ति करके वह आप मुझे यहाँ आंखें दिखा रहा, उसकी आंखों से आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगी मैं उसकी। तुमने बहुत बर्दाश्त कर दिया मेरे प्रिय बच्चे, उसका भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। उसने अपनी शक्तियों का बहुत गलत फायदा उठाया है। उसने तुम्हारे बहुत सारे रिश्ते तोड़ दिए। अयो अपने अपनों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसने शुरू से मेरी भक्ति की थी और पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिल गया उसे। अब उसके सारे पुण्य कर्म का फल खत्म होने वाला है और अब वह वक्त आएगा, मिलेगा तुम्हें, जिसका तुमने बहुत इंतजार किया। उसने न खुद तुमसे अपना नेट और ना दूसरों को निभाने दिया। उसकी वजह से तुम्हारा ऊर्जा इतनी डाउन हो गई थी, तुम ना कोई निर्णय ले पा रहे हैं, ना कहना। जीवन में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम कहीं भी ध्यान नहीं लगा पा रहे हो। उसने तुम्हें हर तरफ से तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम्हें कोई गिला नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, उसकी भक्ति दिखावा थी, लेकिन तुम्हारा भक्ति ही तुम्हारा सबसे अपनी भक्ति के सहारे ही तू अब जी रहे हो, ले रहे हो और हर लड़ाई को लड़ रहे हो। उसे लगता है कि उसकी विद्या को कोई पराजित नहीं कर सकता। अभी बस उसका अच्छा समय चल रहा है, जब उसके महादेव जी पिता के अपने पुरखों के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। लेकिन अच्छे समय में घमंड और पापी व्यक्ति और भी बात करते हैं, भूल जाते हैं कि उनके अच्छे वक्त के घर ही उनका भविष्य लिख रहे हैं। अब काली उसका का हर हर सेकंड उसे उसके घमंड उसके बाद ही गिनती कराऊंगा है। उसने मेरी भक्ति का दिखा करके बहुत लोगों को रुलाया है और इस बात की हल्की कोई माफी नहीं है। अगर मैंने उसे माफ कर दो, लोग मेरी भक्ति करना छोड़ देंगे, मुझ पर यकीन करना छोड़ देंगे। इसीलिए उसे दर्द देना जरूरी, तुम्हारे साथ न्याय करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, उसे उसकी असली जगह, असली औकात दिखाना जरूरी है कि मेरे भक्त ऐसे नहीं होते हैं। वह मेरी विद्या का, मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग नहीं करते हैं। किसी और को तकलीफ देने के लिए मेरी भक्ति कभी नहीं करते। मेरे संतान हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए बात सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वह सब ने मुझे देखते हैं। मेरी संतान दूसरों की आंखों में आंसू नहीं ला सकती। बस अब तुम देखते जाओ मैं उसका क्या हाल करती हूं और कैसे उसके घमंड में चूर चूर कर देती है। उसकी ऐसी हालत देखकर कोई भी व्यक्ति खुद को ईश्वर से ऊपर कभी नहीं और ना कभी अपनी भक्ति पर, अपनी शक्तियों पर घमंड करके दूसरों को प्रताड़ित करना, मेरे पैरों में पड़कर माफी की भीख मांगेगा। अब उसके बुरे दिनों की नाश शुरू हो गई है। उसके कर्मों का फल खत्म हो रहा है। उसके जीवन में अंधेरा आने वाला है। उसका घमंड ही उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनेगा और वह अपनी सारी शक्तियां खो बैठेगा। बहुत लाचार और असहाय पाएगा। इस दुनिया में खुद को जहां कोई साथ नहीं देगा, तब उसे समझ में आएगा कि मेरे आशीर्वाद के बिना उसकी सारी शक्तियां व्यर्थ मेरे विरुद्ध जाकर उसने अपना सब कुछ खुद बर्बाद किया है। तुम्हें रुलाकर उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, तो मैं कमजोर समझना ही उस सबसे बड़ी भूल है और मुझे चुनौती देकर उसने अपने काल को निमंत्रण दिया है। अब मेरे प्रकोप से, मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में बहुत खटास आ गई है। उसकी जबान तुम्हारे लिए हमेशा तलवार की तरह काम करती है। वह हमेशा तुम्हें अपने शब्दों से चोट पहुंचाता है, तुम्हारे ऊपर हमेशा किसी तीसरे व्यक्ति को रखता है, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाता है और कभी भी तुम्हारे साथ वफादार नहीं रहा।
लेकिन उसके इतने बुरे बर्ताव के बाद भी तुमने हमेशा उस पर यकीन रखा, उसे हमेशा प्रेम मान सम्मान ही दिया है। अपनी तरफ से तुम्हें कभी भी उसके प्रेम पर, उसके चरित्र पर ट्रस्ट नहीं उठाया। उसने तुमसे जो कुछ भी बताया, जितना भी बताया, तुमने सब कुछ सुना और आंख बंद करके यकीन करें। तुम रिश्तों में दिमाग नहीं लगाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, किसी के खिलाफ मन में दुश्मनी नहीं रखते हो। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी लगती है तो तुम उसी वक्त उस व्यक्ति को वह बात बोल देते हैं, चाहे वह बात लाख कड़वी हो। तुम्हें झुकने में भी कोई शर्म नहीं आती। अगर तुम गलत हो या तुमने किसी के बारे में गलत सोचा है और वह व्यक्ति पैसा नहीं था, तो तुम उससे माफी मांगने में भी नहीं कतराते। रिश्तों की या पारदर्शिता, तुम सामने वाले से भी उम्मीद रखते हो, लेकिन यह व्यक्ति हमेशा हर बात में तुमसे झूठ बोलता है। तुमसे बोलता तो बहुत कुछ है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन उसका बर्ताव ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसके जीवन में तुम्हारा कोई कदर नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारा अब तुम्हें समझ में आ गया है। तुम्हें कभी भी किसी व्यक्ति पर यकीन नहीं करना चाहिए था। एक एक करके उसके सारे झूठ तुम्हारे सामने आ रहे हैं, पर इतना बेशर्म है, अभी भी सीना चौड़ा करके झूठ बोल रहा है और तुम्हारे की प्रेम पर, तुम्हारा ही सच्चाई पर उंगली उठा रहा है। वह कभी भी सच का सामना नहीं करता है। तुमने उसे किसी और के साथ देख भी लिया है, फिर भी वह अपनी गलती को मानकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तुम दोनों के रिश्ते में सच्चाई बच्चे की नहीं है, कोई तीसरा व्यक्ति भी है जो इसके अंदर तुम्हारे लिए बहुत शहर भर रहा है कि तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम भी इसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि अब वह भी वही सब खेलने वाला है जो उसने तुम्हारे साथ किया है। वह कहते हैं, इंसान जो बोलता है वही काटा है। अब वक्त आ गया है जब वह व्यक्ति अपनी पूरी फसल का देगा। किसी व्यक्ति के कहने पर किसने तुम्हारे जीवन में बहुत शहर के बीच बॉय, अभी उसी शहर को पीना होगा। इंसान अपने कर्मों से नहीं बच पाता है। मनुष्य जो करता है वह लौटकर उस पर जरूर आता है। अब उसे तोहफे के रूप में बेहतर दूंगी। मैं जो उसने तुम्हें दिया, अब उसे खुद को और अपनी सोच को बदलना ही होगा। तुम्हारे खिलाफ उठाए हर कदम, तुम्हारे साथ किए हर बुरे बर्ताव का अफसोस होगा। उसे वहां अब खुद को बदलना चाहता है, अपनी गलतियों को बदलना चाहता है। आज मैं अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रहा है। उसको यह एहसास हो रहा है कि तुम्हें रुलाकर, तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें धोखा दे। उसे जो खुशी मिली, भाग खुशी ही उसका सब कुछ छीन रहा है। वह लोग जिसके कहने पर, जिनके लिए उसने तुम्हें अपमानित किया था, उन लोगों ने ही उससे उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब प्राप्त करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, लेकिन वह कितना भी रोने अतीत में जाकर तुम्हें इज्जत नहीं भर सकता। उसे भी पता है उसके पश्चात आपसे उसके किए मानने वाले नहीं हैं। अब रोने और धड़कने के अलावा उसके पास को, क्योंकि उसने अपने हाथों से, अपने कर्मों से अपना हंसता खेलता हुआ प्यारा संसार उजाड़ दिया। अब उसका जीवन बिराना हो गया है। जिस अंधेरे में वकील भटक रहा है, अब तूने अपने जीवन में वापस लाना चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, साल के साथ साथ तुम अपने जीवन में बहुत कुछ पीछे छोड़ चुके हो। अब तुम्हें अपना समय और बर्बाद नहीं करना है और ना लोगों के पीछे भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की और अपनी अहमियत समझ में आ गई है। उत्साह से भर गए हो और तुम्हारा मन कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। तुम 24 घंटे मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि तुम ही किसी भी हाल में अब बस लोगों के मुंह बंद करने हैं और उनके मुंह पर तमाचा सिर्फ तुम्हारा कामयाबी से, तुम्हारा सफलता से ही पड़ेगा। पिछले कुछ सालों में तुम बहुत परेशान रहे हो मेरे प्रिय बच्चे, फिर चाहे वह तुम्हारा रिश्ते हो, तुम्हारा आर्थिक स्थिति हो या तुम्हारा स्वास्थ्य हो। अपने जीवन के हर क्षेत्र में तुम बहुत परेशान रहे हो, बहुत रोए हो, बहुत लाचार महसूस किया है तुमने खुद को। पर अब तुमने खा लिया है कि तुम और नहीं दोगे, ना अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने दोगे। तुम सबको मुंहतोड़ जवाब दोगे और तुमने खा लिया है।
कि तुम किसी भी हाल में झुका नहीं। तुम अपने अतीत को, अपने दुख को अपने करियर के सामने नहीं आने दोगे। तुम्हारा ये खुद से वादा है कि महादेव जी इस साल आपको मुझ पर बहुत प्राउड होगा, बहुत गर्व महसूस होगा। आपको मुझ पर यह मेरा वादा है। लोगों ने हर हद पार कर दी। महादेव जी मुझे छोड़ दिया, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे डरपोक जो हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ऐसे कायर से डरने वाला नहीं हूं मैं, और ना ऐसे लोग आपकी संतान को तोड़ सकते हैं। महादेव जी, मुझे तो हंसी आती है कि मैंने कैसे लोगों के पीछे अपना समय व्यर्थ दिया, पर अब और नहीं, अब मेरा वक्त आ गया है। तुम्हारे लिए ये पूरी दुनिया है मेरे प्रिय बच्चे। तुम जैसी कुछ लोगों की बातों को, उनके कर्मों को दिल से लगा ये ब्राह्मण इंतजार कर रहा है। तब तुम खुद को पहचान कर अपनी सफलता को पाओगे। लोग आज भी तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाएंगे, लेकिन अब भटकना मत लो। काश तुम्हें बार बार अतीत की याद दिलाई है, लेकिन अब मटकना मत। तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले हो, और उस चोटी पर चढ़ने के लिए तुम्हें अपने कंधे से इस आना चाहे बोझ को पीछे छोड़ना होगा। तभी तो मुस्कुराई पर पहुंच पाओगे। इस रास्ते में कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, तो इसमें उनका ही घाटा है, क्योंकि उनकी किस्मत में नहीं लिखा है, और ना उनके सपने कितने बड़े हैं। इसलिए अकेले चलने के लिए तैयार रहना, और किसी से भी कोई उम्मीद नहीं करना। जीवन में किसी को भरोसे रहोगे, किसी के आश्रित रहोगे, तो कभी भी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने पैरों पर सक्षम हो करके ही कम करो। मैं तुम्हारे साथ स्वयं खड़ा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आपको गंभीर वित्तीय संकट में डाल सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही पाकिस्तान और चमत्कारी दिन है। इस चमत्कार का लाभ लेने के लिए हमारे भाग्यशाली संख्या 2222 में आपका दर्द दूर कर दूंगा, और आपकी असफलताओं को अद्भुत वापसी में बदल दूंगा। चिंता और आंसुओं के दिन आपके पीछे हैं, क्योंकि मेरी प्रचुर आशीर्वाद आपके जीवन में उतरने वाले हैं। इस पर दावा करने के लिए 455 टाइप करें। मेरे बच्चे, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है, और मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। महादेव जी कहते हैं, भगवान अनमोल पवित्र विचार है, तुम्हें हमेशा आगे और ऊपर उठाए रखना है। उन सभी को आशीर्वाद और सुरक्षा दे जो उसे खोजते हैं, और जिन्हें इसकी आवश्यकता है। जैसे ही आप आज रात सोएंगे, मैं वहां चमत्कार दिखाऊंगा जिसके लिए आप पूजा कर रही हैं। ये गौरवशाली होगा और आपकी सभी चिंताओं को दूर कर देगा। जब चीजें असंभव लगी, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बनाऊंगा। मैं आपके लिए उपचार, पुनर्स्थापना और शक्ति लाऊंगा। महादेव जी ने कहा, जगत की ज्योति में हूं जो मेरे पीछे हो लेंगे, वह कभी अंधकार में नहीं चलेंगी, परंतु उनके पास वह भी होगी जो जीवन की ओर ले जाती है। जैसे जैसे आप उसका अनुसरण करना जारी रखेगी, आप निरंतर जी और सफलताओं के एक सीजन का अनुभव अब करेंगे। बुद्धिमान होने का अर्थ है महादेव जी की शिक्षाओं को सुनना और उनके अनुसार जीना। यह जमीन पर अपना घर बनाने जैसा है। उसकी शब्दों को आप जो कुछ भी करें, उसका मार्गदर्शन करने दें। इन शब्दों को जोर से कहे, भले ही मैं कठिन समय से गुजर रहा हूं, मैं दे दूंगा नहीं, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप अपनी चिंता और तनाव मुझे साथ दें। मैं आपको पूर्ण शांति दे और हर नकारात्मक स्थिति को बदलने का वादा करता हूं। याद रखें, मैंने कभी भी आम की पूजा को नजरअंदाज नहीं किया है, और कभी कभी मैं उनका जवाब आश्चर्यजनक तरीके से देता हूं। अब आप प्रचुर चमत्कारों और आशीषों के समय में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। भाग्यशाली संख्या 777 अतीत के दुख के हर पल को जल्द ही खुशी, हंसी, प्यार और ढेर सारे आशीर्वाद से बदल दिया जाएगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता हो तो 775 टाइप करें। भाग्यशाली संख्या 242। इसके अलावा मैं वह सब कुछ छीन रहा हूं जो आपको नीचे खींच रहा है।
मैं आपको दर्द, कठिनाई और अभाव से दूर उपचार आ रहा हूं और प्रचुरता की ओर ले जा रहा हूं। उल्टी करने के लिए 2-2, 3-3 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, यहां आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजों के आने का समय है और मैं आपको पहले से कहीं अधिक आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। विश्वास के साथ, आत्मविश्वास से चले और अपने जीवन में अद्भुत चीजें होने की उम्मीद करें। मैं आपकी बहुत परवाह करता हूं और मैं हमेशा आपके लिए यहां हूं, याद रखें। हालत कठिन होने पर भी मैं आपके साथ हूं। जब भी आप अकेले याद अरे हुए महसूस करें तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की रोशनी की ओर मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरा धन्यवाद करो क्योंकि मैं ही हूं जिसने तुम्हें बहुत आशीष दे दी है। आपका जीवन एक विशेष उपहार है और हर एक पल को संजो कर रखा जाना चाहिए। महादेव जी चाहते हैं कि आप अब यहां कहें, मैं समझता हूं कि ईश्वर से दूरी महसूस करना कैसा होता है। मुझे याद है जब मेरा उनसे कोई संबंध नहीं था। मेरा जीवन दुखों से भरा था और मेरे पास आशा और मार्गदर्शन का अभाव। लेकिन फिर मेरा भगवान से सामना हुआ और सब कुछ बदल गया। आपके लिए खुशी और शांति का एक ताजा मौसम आने वाला है। तुम मेरे प्यार को एक नई और सशक्त तरीके से महसूस करोगे। एक हिंदू के रूप में आप कभी भी अकेले नहीं होते। मैं लगातार आपके साथ हूं और मैंने आपके भीतर बात करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा आपका सहायक, आपके आराम का सूट और आपका मार्गदर्शक। प्यारी बच्चे, में अपने पंखों के नीचे तुम्हें धार देने के लिए यहां और उनकी छाया में तुम्हें सुरक्षा मिलेगी। मेरी वफादारी आपकी सुरक्षा होगी और मैं आपको सभी नुकसान से बचा लूंगा। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं जीवन के तूफानों में आपका मार्गदर्शन कर सकूंगा और जरूरत पड़ने पर आपके साथ रह सकूंगा। मेरी प्यारी संतान हो और मैं तुम्हें प्रिय मानता हूं। याद रखें, आपके शब्दों में अपार शक्ति। हिंदू होने के नाते हमें अपने होठों पर भगवान के वचन का उपयोग करके शैतान और उसके एजेंटों का मुकाबला करने के लिए बुलाया गया है। पूजा और प्रतिज्ञान के माध्यम से हम घरों को तोड़ सकते हैं और महादेव जी के नाम पर जीत का दावा कर सकते हैं। इसलिए भगवान के वचन को आत्मविश्वास और निर्भीकता से बोले, यह जानते हुए कि यहां आपकी परिस्थितियों और आपके आसपास की दुनिया को बदल सकता है। यदि आप हताश या निराश महसूस कर रही हैं, तो मैं आपको पूजा के माध्यम से महादेव जी से बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वह हमेशा सुन रहा है और वह आपकी पीड़ा को समझता है। वह तुम ही साथ बना देगा और तुम्हारा उत्थान करेगा। इस महीने के अंत तक आप एक अद्भुत उपचार का अनुभव करेंगे जो बीमारी और वित्तीय बोझ से पूरी तरह छुटकारा दिलाएगा। आपका भविष्य अच्छी चीजों, विकास और प्रगति से भरा होगा। मैं आपका स्वास्थ्य वापस लाऊंगा, आपके रिश्ते की कर लूंगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार करूंगा। इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। आज याद रखें कि कोई भी चीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपका स्वास्थ्य, वेदा दिमाग और परिवार महादेव जी के नाम पर पड़ेगा। भूले का आप अविश्वसनीय रूप से अमीर बनने की राह पर है और आपके प्रयास किए बिना भी पैसा स्वाभाविक रूप से आपके पास आएगा। टाइप करें, महादेव जी मेरे साथ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को स्थायी स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय स्थिरता और शांति का आशीर्वाद मिलेगा। आपके जीवन में एक नया अवसर खुल रहा है और कोई भी इंसान इसे बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। अधिक आनंद, बेहतर उपचार और भरपूर प्यार और चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए। मेरे प्यारे बच्चे, आप लगातार चमत्कार हो और आशीर्वाद के समय में प्रवेश कर रहे हैं। आने वाला सप्ताह आपके लिए कई खूबसूरत पर खुशियां, अद्भुत लोग और पहले जैसा आशीर्वाद लेकर आएगा। मैं आपको और आपके प्रियजनों को दिव्य आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे आपका जीवन प्रचुरता, स्वास्थ्य, आनंद और खुशहाली से भरा होगा। प्रभु आपको आशीर्वाद दें, आपकी रक्षा करें, आप पर मुस्कुराइए और आपको शांति प्रदान करें।
महादेव जी कहते हैं तुम मुझसे प्रार्थना करके अपने दिल को राहत दे सकते हो कि मैं तुम्हें उन चिंताओं और भय से मुक्त कर दूं जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशा ही मुझे बताएं। जान ली कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, चाहे चीजें अच्छी हों या बुरी, उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, और आशीर्वाद और चुनौतियों के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, जब तुम गलतियां करते हो तब भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हें चाहता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। आपके जीवन से नकारात्मक मतदाता दूर होगी और पैसा आपके पास आएगा। मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि तुम्हें पहले से कहीं खुशी का अनुभव होगा। मैं यहां आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने, आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए पूजा के माध्यम से मैं तुम्हें सही रास्ते पर ले जाऊंगा। तुम ही सही लोगों से खेलूंगा और तुम्हें सही अवसरों तक ले जाऊंगा। जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। निकट भविष्य में प्रचुर आशीर्वाद, बड़ी मुस्कुराहट और अपने वित्त में सफलताओं के लिए तैयार हो जाइए। आपके महादेव जी के रूप में मैंने केवल 7 दिनों में दुनिया बनाए और 7वें दिन विश्राम किया। एक पल में अपना जीवन बदलने की मेरी शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। आप चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं, जहां आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज मैं आपके परिवार को नुकसान से बचाने के लिए आपके साथ हूं और बिलों की देखभाल के लिए स्वर्ग को भेज रहा हूं। आप अकेले नहीं हैं, मैं हर मोड़ पर आपके साथ हूं। अगर मैं आपके साथ खड़ा हूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। आप मेरे लिए एक प्यारे बच्चे की तरह, और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपकी अलौकिक कृपा मानता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह सप्ताह सफलता, यह आशीर्वाद और बहुत कुछ लेकर आएगा। मैं आपके प्यार, दया और अनुग्रह की सराहना करता हूं। मैं अपने जीवन के लिए आपकी योजना पर भरोसा करता हूं और उत्सुकता से आशा करता हूं कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रही हैं। आपकी सफलता निकट है और यहां आपकी बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। तो उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो, और मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रही हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो, मैं तुम्हारे लिए यहां, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह आशीर्वाद आज के ही आज मिलेगा और तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या दूर कर देंगे। मेरी गारंटी है मेरे बच्चे, तुम विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं और तुम यहां तक ये संदेश को देखने के लिए ये आशीर्वाद तुमको ही मिलेगा या दवा है। हर हर महादेव जरूर टाइप करें।